आपने फूल मालाओं से स्वागत किया, तिलक लगाए, वर्षा की, इसके लिए आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज समझ आ रही है सबको? जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? पीछे पीछे समझ आ रहा है मेरी बहनों को जो मैं बोल रहा हूँ? उधर जो मेरे भाई खड़े हैं, क्या मेरी आवाज समझ आ रही है? हाँ, पंखा बंद कर दो, ये डिस्टर्ब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए चुनावी दौर चल रहा है, आप सबके बीच में वोट मांगने सब लोग आएंगे। भाई जो साथी दूर भी खड़े हैं वो भी सुने, बहुत काम की बात बताना चाहूंगा, खास तौर से माताओं बहनों को। आपके बीच में चुनावी दौर में वोट मांगने सब आएंगे। हो सकता है वो लोग अगर आपके पैर पकड़े, हो सकता है वो आपको दावत के लिए कुछ खाने पीने के लिए दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वोट बहुत बड़ी ताकत है। इस बात को आज तक आप और हम समझ नहीं पाए। इस वोट की इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आपने वोट का सही प्रयोग सही आदमी के लिए कर लो तो ये जो आपके घर बिना प्लस्तर के पड़े हैं, ये घर जो पड़े हैं ये पक्के हो जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया वोट का, लेकिन हमने अभी तक वोट का सही प्रयोग किया नहीं है। हमने अब तक उन लोगों को वोट दिया जो हमें मारते हैं, पीटते हैं, जो हमारे बच्चों की हत्याओं में खड़े नहीं होते। बिहार के अधिकतर लोग बाहर काम करते हैं, आपके गांव से भी कुछ लोग होंगे, कोई जम्मू कश्मीर काम करता है, कोई महाराष्ट्र काम करता है, कोई मध्य प्रदेश काम करता है, कोई राजस्थान काम करता है, कोई यूपी में काम करता है, मेहनत मजदूरी करते दूसरी जगह जाते हैं। किसी होटल में किसी भाई की हत्या हो जाती है, मुझ पर तो रोज 2 से 3 फोन आते हैं, भैया महाराष्ट्र में हमारे साथ ये हो गया, उस जगह ये हो गया। अभी एक बच्चे की हत्या हो गई थी, हरियाणा के गुड़गांव पड़ता है, दिल्ली के पास, वहां उसकी हत्या हो गई थी, उसकी डेड बॉडी भी पुलिस दे रही थी। तो मुझे फोन गया यहाँ के साथियों को, भैया ऐसी बात है। हमने फिर पुलिस को धमकाया वहां, और उस बच्चे की डेड बॉडी यहाँ भिजवाई बिहार में। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर सरकार और नेता आपके बिहार में आपके लिए काम की व्यवस्था भी नहीं कर सकती तो आप उन्हें वोट देते क्यों हैं? क्या आप में से किसी का बच्चा ऐसा है जो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहा हो, 5,000 जिसकी फीस हो, 10,000 फीस हो? है किसी का बच्चा? नहीं है ना? अब सोचो ना आप ही, आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है, आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां खिचड़ी खा के घर आ जाता है, ऐसा ही है। और दूसरों के बच्चे जिनके बहुत पैसे, जो अमीर आदमी है, उनका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, वो वहां इंग्लिश बोलना सीख रहा है, वो वहां डांस करना सीख रहा है, वो वहां भाषण देना सीख रहा है, वो वहां पानी में तैरना सीख रहा है। तो कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा होगा, आपका बच्चा या उनका बच्चा? उनका होगा ना अच्छा। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई यह है कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे एक स्कूल में पढ़े। अगर इंग्लिश उनके बच्चे सीखेंगे तो हमारे भी सीखें। हमारी लड़ाई यह है कि अगर उनका बच्चा भाषण देना सीख रहा है और नाचना सीख रहा है, डांस करना सीख रहा है, तो हमारे घर के बच्चे, हमारी बेटी, हमारी बेटियां भी डांस करना सीखें। ये हमारी उनसे लड़ाई है, पैसे वाले लोगों से। लेकिन वो क्या आपका चाहेंगे कि आप जो उनके घर की गंदगी साफ करते हो, उनके खेत में काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, आप उनके बराबर कुर्सी में बैठ जाओगे? बैठने देंगे वो आपको? कितनी हत्या होती है बराबर में बैठने को लेकर बिहार में? बहुत होती है ना। हमने अभी तक ये समझा नहीं। अगर मेरी माए बहनें इस बात को समझे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो वोट का अधिकार दिया, ये वोट का अधिकार आपकी समस्याओं का समाधान है, कि अगर आप इस वोट के अधिकार का सही प्रयोग करें तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्या आप नहीं चाहते, ये मेरी माँ नहीं चाहती, कल आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लगे और इस गांव में जब वो आए तो बड़ी सी गाड़ी से आए? नहीं चाहते? ऐसी चाहते हो ना कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी लगे, गांव में जब घुसे एक बड़ी गाड़ी से आए, सम्मान महसूस हो कि नहीं मेरे घर का बच्चा आया है। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके कोई अच्छी नौकरी करे, अच्छे अधिकारी बने? और अगर ऐसा चाहती हो तो इस वोट की ताकत को समझो। मैंने देखा है बच्चे जो ड्रेस पहने हुए खड़े नहीं है,
जब मैं स्कूल में जाके इनसे सवाल पूछूंगा तो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो भीम आर्मी यही चाहती है। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद ने एमपी बन के अपने लोगों की सबसे ज्यादा मजबूती से आवाज उठाई है, सबसे ज्यादा मजबूती से। यहां मैं प्रत्याशी कहां गया, यहां आपके क्षेत्र से भीम आर्मी के तौर पर यह प्रत्याशी है आपका धर्मेंद्र, आपके बीच का है। ना तो इसके पिता विधायक हैं, ना इसका कोई 100 बीघा जमीन है, ना इस पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, ये आप ही के बीच से है। आपको कुछ खाने को नहीं दे सकता, पीने को नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक बात मैं लिख कर देता हूं, अगर आपने इसे वोट देकर जिता दिया तो ये विधानसभा में पहले आप लोगों के हक की बात करेगा। पहले कहेगा बच्चों को एक जैसे स्कूल में पढ़ाओ, अमीरों के बच्चों को भी, हमारे बच्चों को भी एक जैसे स्कूल में पढ़ाओ। ये वहां विधानसभा में सबसे पहले ये बात उठाया। अब आप देखते हो कि अगर बच्चा बीमार हो जाए, घर में पिता बीमार हो जाए, मां बीमार हो जाए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करते लाखों रुपए खर्च होते नहीं होते, और सरकारी में लेके जाते हो या तो मर जाएगा आदमी, वरना 1500 दोगे तब उसका इलाज होगा। ऐसा ही है ना, जब आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, आप सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हो, सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन जब लगेगा जब आप 100, 200, 500 रुपए वहां डॉक्टर को दे दोगे, वरना चाहे आपका बच्चा मर जाए डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाएगा। इस व्यवस्था को सुधारना यही भीम आर्मी के लोगों का काम है, आजाद समाज पार्टी के लोगों का काम है। इसलिए मैं आपसे चीख चीख कर कह रहा हूं, इस बार इस छोटे भाई को, धर्मेंद्र को, केतली छाप पर बटन दबा करके इसको जिताने का काम करो। जो भी नेता यहाँ आए उससे पूछो कि आखिर हमारे जीवन में तरक्की कब आएगी। हमने पिछली बार तुम्हें वोट दिया था, क्या हमारे गली खरोंजे सही हो पाए? क्या हमारे गलियों में नल लग पाए? क्या हमारे बच्चों के स्कूल का सुधार हो पाया? ये पूछो। मैं जब बिहार के स्कूल देखता हूं ना, मैं जब बिहार के स्कूल देखता हूं तो प्राइमरी स्कूलों की छत गिरने वाली है नीचे, इतने पुराने हो गए हैं। कब वो छत गिरेगी, कितने बच्चे मरेंगे, कुछ नहीं पता। ये घटना बिहार में कई बार हुई है। क्या आप नहीं चाहते कि जो आपके पति हैं, आपके भाई हैं, ये बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बिहार में काम करें? यही काम दिया जाए ना, नौकरी दी जाए, यही मजदूरी दी जाए, भाई तुम यही काम करो। बाहर जाते हो तुम वहां मरते हो, क्या फायदा है? नहीं चाहते। और अगर ऐसा चाहते हो तो भीम आर्मी का साथ दें, भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दें। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे ये कहने के लिए, कहने लगे नहीं भाई वो तो यूपी के हैं, वो तुम बिहार के हो। जब उनकी बात आती है तो मोदी जी यहाँ के गठबंधन करता है गुजरात से। गुजरात को वो टेक्नोलॉजी से भर देता है, गुजरात का हर आदमी करोड़ रुपए कमाता है। यहाँ के सरकार में आते बिहारियों की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ फैक्ट्री नहीं खुल सकती। समझ रहे हैं उनकी रणनीति। जब हमारी दलित पिछड़ों की बात आएगी, जब अल्पसंख्यक की बात आएगी, हम इकट्ठे होंगे बाबा साहब के लोग, तो उन्हें परेशानी होगी। लेकिन वो जब इकट्ठा होंगे तो फिर वो क्षेत्र भूलते हैं, भाषा भूलते हैं, वो सिर्फ याद रखते हैं कि राजनीतिक ताकत हमें लेनी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति वो चाबी है जो आपकी समस्याओं का समाधान है, और ये समस्याओं का समाधान आपके वोट से होगा। इस वोट को समझो, ये वोट वो ताकत है कि आपके घर में जो सब्जी बनती है उसमें जो तेल डलता है उसकी कीमत कम कर देता है। 800-150 रुपए किलो तेल है, अगर आपके सही लोग वहां बैठ जाएं तो वही तेल की कीमत 50 रुपए किलो हो सकती है। जितनी बड़ी ताकत है वोट। इस वोट की कीमत समझो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसे बेचना बंद करो, अपने लोगों को वोट दो, धर्मेंद्र भाई को जिताओ, मजबूती से आगे की ओर बढ़ाओ, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान पर काम किया जा सके। और सब लोग भीम आर्मी से जुड़ो, सब लोग आजाद समाज पार्टी से जुड़ो। जुड़ने के बाद मजबूती से खड़े हो। ये पार्टी आपकी खुद की है, ये आपका खुद का घर है, इसमें वैसा मजबूत करो, मजबूत करके आगे की ओर बढ़ाओ। क्या है चुनाव चिन्ह? जोर से बताओ क्या है चुनाव चिन्ह, और जोर से बताओ क्या है चुनाव चिन्ह। इस बार हमें बटन ईवीएम का कहां दबाना है, कहां दबाना है? ये आपका चुनाव चिन्ह है, केतली छाप। ये केतली छाप, ये आपकी समस्याओं का समाधान है। ये केतली छाप आपके बच्चों का भविष्य है। ये केतली छाप आपके घर में नौकरियों की लाइन लगाएगा। ये केतली छाप आपके गांव तक रोजगार लेकर आएगा। अभी धीरे धीरे लड़ रहे हैं, अब मुझे ईमानदारी से हाथ खड़ा करके वो आदमी बताना। देखो सुन लो, पकड़ो,
सुनो, अगर आपने किसी और पार्टी के व्यक्ति से कर रखा हो वादा, भाई हम वोट देंगे आपको, तो हाथ खड़ा मत करना। मैं नहीं चाहता मेरी कौम का कोई भी आदमी झूठा ठहराया जाए। और जिसने वादा नहीं कर रखा वो कह के हम तेतली छाप को वोट देंगे, वो मुझे हाथ खड़ा करके बता दो कितने लोग तेतली छाप को वोट करेंगे, हाथ खड़ा करके। अच्छा, तो मैं निश्चित होकर दिल्ली चला जाऊं कि आप अपने गांव से धर्मेंद्र को जिता के भेजेंगे? चला जाऊं निश्चित होकर। एक चीज और मैं आपको बताऊं, हम गरीब मजदूर किसान के जो बच्चे हैं ना, हम ऐसे नहीं जीत सकते भाई। उनसे जिनसे लड़ाई, उनको तो बहुत सारा पैसा है, उनसे कैसे जीत पाएंगे? हम जीतेंगे ऐसे कि जितने ये युवा खड़े हैं सब लोग फोन करो, रिश्तेदारियों में, यारों दोस्तों को, सबको फोन करो, कहो भाई अब तक हमने आपके कहने से वोट दिया, इस बार वोट हमारे कहने से दो। ये करके फोन करके कहो। और आप सब भी अपने पीहर में, पीहर तो समझती है ना? पीहर नहीं समझती? नहीं, अपने नैहर फोन करो, अपनी ननंद के यहाँ फोन, ननंद समझती है ननंद? अपने ननंद के यहाँ फोन करो, अपने भाई को फोन करो, अपनी मौसी को फोन करो, अपनी बहन को फोन करो, सबको फोन करके कहो कि केतली छापा मोहर लगानी है, तब ये आपका बच्चा जीतेगा। और ये जीतेगा तो समझो कि आप खुद जीतोगे। ठीक है? तो मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि भाई आप जो है मोहर लगा